दोस्तों अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें लगता है कि इंसान ने तकरीबन सब कुछ हासिल कर लिया है। हम चांद पर कदम रख चुके हैं। This is Apollo Saturn launch control T-minus 3 hours 4 minutes 32 seconds and counting. समंदर के नीचे सुरंगें बना रहे हैं। In the south of Denmark, a mega project is underway to build a tunnel under the Baltic, linking the country to Germany. और जमीन पर ऐसी इमारतें खड़ी कर रहे हैं जो बादलों को छूती हैं। लेकिन इन तमाम तरक्कियों के बावजूद एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स के पास भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। और वो सवाल है कि आखिर 4500 साल पहले बनाए गए अहरामे मिस्र जैसे अजीम ढांचों को क्या आज हम दोबारा ऐसे इसी मियार के साथ बना सकते हैं या नहीं। अगर हम इस सवाल को सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि मंतकी अंदाज में देखें तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है मकसद। क्योंकि कदीम मिस्रियों के लिए एहराम सिर्फ एक इमारत नहीं थी बल्कि एक मजहबी अकीदा और एक रूहानी जज्बा और एक ऐसा मिशन था जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। जबकि आज के दौर में हमारे पास ऐसा कोई मजबूत मकसद नहीं जो हमें इतने बड़े और महंगे प्रोजेक्ट की तरफ ले जाए। अब अगर हम फर्ज कर भी लें कि हमारे पास एक मजबूत वजह मौजूद है तो अगला मरहला आता है जमीन के इंतखाब का। क्योंकि एक ऐसा ढांचा जिसका वजन तकरीबन 60 लाख टन हो उसे किसी भी आम जमीन पर नहीं बनाया जा सकता। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जो ना सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर मुस्तहकम हो बल्कि उसकी बुनियाद भी इतनी मजबूत हो कि वो हजारों साल तक इस वजन को बर्दाश्त कर सके। और यहाँ सिर्फ जमीन खरीदने, उसकी जांच पड़ताल करने और इसे मुकम्मल तौर पर लेवल करने पर ही करोड़ों डॉलर खर्च हो सकते हैं। इसके बाद असल चैलेंज शुरू होता यानी 23 लाख पत्थरों का इंतजाम जिनमें हर एक का वजन कम से कम 2 टन और ज्यादा से ज्यादा 60 टन तक हो सकता है। और अगर हम आज की जदीद मशीनों का इस्तेमाल भी करें तो इतनी बड़ी तादाद में पत्थरों को काटने, शक्ल देने और तैयार करने में कई दहाइयां लग सकती हैं जब तक हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ना खड़ी कर दें जिसमें सैकड़ों मशीनें और हजारों लोग मुसलसल कई साल तक काम करें। और दोस्तों फिर बात आती है उन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की। क्योंकि अगर हम तारीखी हवालों को देखें तो ये पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए थे। और आज के दौर में भी अगर हमें यही काम करना हो तो हमें हजारों ट्रकों, मुसलसल सप्लाई चेन और कई साल तक चलने वाले बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो खुद एक अलग मेगा प्रोजेक्ट बन जाए। लेकिन सबसे मुश्किल और खतरनाक मरहला उसके बाद आता है यानी इन भारी पत्थरों को 147 मीटर ऊंचाई तक ले जाकर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ एक दूसरे के ऊपर रखना। क्योंकि यहाँ सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि मिलीमीटर लेवल प्रेसिशन की जरूरत होती है। और जरा सी गलती ना सिर्फ पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि इंसानी जानों के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए हमें हजारों क्रेन्स, जदीद टेक्नोलॉजी और एक इंतहाई मुनज़्ज़म सिस्टम की जरूरत होगी जो इस पूरे अमल को कंट्रोल कर सके। दोस्तों अगर हम इन तमाम अवामल को मिलाकर एक अंदाजा लगाएं तो एक एहराम बनाने की लागत तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंच सकती है। और ये सिर्फ एक कंजर्वेटिव अंदाजा है जिसमें कई इजाफी अखराजात शामिल नहीं किए गए जैसा कि तवानाई की पैदावार, कानूनी पेचीदगियां और दीगर गैर मुतवक्को मसाइल। और अब सबसे अहम सवाल, जब हमारे पास जदीद मशीनें, सुपर कंप्यूटर्स और जदीद इंजीनियरिंग मौजूद है फिर भी हम इस बात पर यकीन से नहीं कह सकते कि हम एहराम को उसी तरह बना सकते हैं। तो आखिर 4500 साल पहले लोगों ने ये सब कैसे किया? दोस्तों यही वो राज है जो एहराम मिस्र को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक अजीम मुअम्मा बना देता है। सब्सक्राइब।